अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। माह रमज़ान के इस पाक महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। हर मुसलमान के लिए बेहतर यही है कि वो इस पाक महीने में रोज़े रखने के साथ साथ अल्लाह की हम्द तस्बीह और पाकी बयान करता रहे, क्योंकि इसी पाक महीने में अल्लाह की रहमत नाजिल हुई थी, यानी कुरान को उतारा गया था। इसीलिए हम सबको रोज़े रखना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जिनका रमज़ान में रोज़े रखना हराम है। अगर ऐसी औरत रोज़ा रखती है तो बजाय सवाब के उस पर अजाब होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर रोज़ा रखने का हुक्म दिया है तो कुछ जगहों पर रोज़ा रखने से रोका भी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किन किन लोगों पर रोज़े फ़र्ज हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़े फ़र्ज हैं जो आकिल हो, बालिग हो, होशो हवास में हो, उसका रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज है। पहले वो मुसलमान जो आकिल हो यानी अक्लमंद हो, पागल ना हो, तो उस पर रोज़े फ़र्ज है। दूसरा उनके लिए भी रोज़े फ़र्ज है जो बालिग हो, यानी जो लड़की या लड़का बालिग नहीं हुआ, नाबालिग है, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। तीसरे वो मुसलमान जो बेहोश हो, जो अपने होशो हवास में ना हो, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। ये तो हो गया आपका कि किन किन लोगों पर रोज़े फ़र्ज हैं और किन लोगों पर नहीं। अब बात करते हैं कि किन सूरतों पर आप रोज़ा छोड़ सकते हो और किन हालातों में आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 1, रोज़ा रखने के लिए आपकी सेहत और आपका तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, बीमारी की हालत में हो, या आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर शरीर में कमजोरी है, तो आपको इस हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 2, उन लोगों को भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है जो सफ़र की हालत में हो। सफ़र करने पर रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में जितने रोज़े छूट चुके तो उन सब रोज़ों को पूरा भी करना होगा। ये तो हो गया कि आप किन हालातों में रोज़ा छोड़ सकते हो। तो अब बात करते हैं उन दो औरतों की जो रोज़ा नहीं रख सकती, फिर चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान, उनको किसी भी हाल में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, और अगर ये रोज़ा रखती हैं तो इनका रोज़ा कबूल ही नहीं होगा। रोज़ा रखने पर सवाब की बजाय उनको अजाब होगा। सबसे पहली वो औरत है जिसके पीरियड आ रहे हों और वो हैज की हालत में हो, क्योंकि हैज वाली औरतों का रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। अब इन सब में कई औरतों का एक सवाल होता है कि क्या हज वाली औरतों के छूटे हुए रोज़ों को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो आपको बता दें कि जब आप हज की हालत से बाहर निकल आओ, पाक और साफ़ हो जाओ, तो उन तमाम छूटे हुए रोज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। अब आते हैं वो दूसरी औरत जिसका रोज़ा रखना हराम है। वो औरत जिसका निफास का खून आ रहा हो। अब अगर आप पूछेंगे कि ये निफास क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को जो खून आता है उसी को निफास कहते हैं। तो निफास वाली औरत को भी रोज़ा रखने से मना किया गया है। अगर वो रोज़ा रखती है तो बजाय सवाब के उस पर अजाब होगा। तो ऐसी औरतों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस पर कई औरतों का सवाल होता है कि क्या निफास वाली औरत छूटे हुए रोज़े रखेगी। तो आपको बता दे, जी हाँ, बिल्कुल रखेगी। नापाकी के दिनों में जितने भी रोज़े उनके छूटे हैं वो सारे रोज़े बाद में उनको कज़ा करने होंगे, वरना इन छूटे हुए रोज़ों का बोझ उनके सर पर होगा। अब बात करते हैं आखिरकार हैज और निफास वाली औरतें रोज़े क्यों नहीं रख सकती। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में नमाज और रोज़ों को अदा करने के लिए पाक और साफ़ होना ज़रूरी है, लेकिन औरतों को जब हैज या निफास का खून आ रहा होता है तो उस वक्त वो पाक नहीं होती। इसीलिए उनको इस हालत में नमाज और रोज़ों से रोका गया है, और तकरीबन हर औरत इन हालातों से गुजरती है। तो औरतों को चाहिए कि जब वो इस हाल में हो तो भूल कर भी नमाज और रोज़ा ना करें, बल्कि जब पाक हो जाए तो उसकी कज़ा करें। माह रमज़ान के इस पाक महीने में अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। इस पाक और बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हम सब की सारी परेशानियों को दूर कर दे और हमने जो गुनाह किए हो उनकी तौबा कबूल फरमा ले।
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो प्यारे दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता कब किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दूसरों तक भी ये बात पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।